खतरे हमेशा सीमा पार से नहीं आते, कुछ पड़ोस बनकर आते हैं। अगर आज भारत की सुरक्षा को एक नक्शे में देखें तो तस्वीर सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं है, क्योंकि कुछ खतरे सीधे दिखाई देते हैं, कुछ विचारधारा के रूप में पनपते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो समय लेकर चुपचाप जड़ों में उतरते हैं। आज चर्चा में है बांग्लादेश, एक ऐसा पड़ोसी जिसे भारत अब तक दोस्ती और सहयोग के चश्मे से देखता रहा है। लेकिन क्या हमने इसे सही मायनों में समझा भी है? बांग्लादेश को समझने के लिए सिर्फ 1971 काफी नहीं है, हमें उससे 66 साल पीछे जाना होगा। ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना 1905 में हुई, यानी राजनीतिक इस्लाम की जड़ें पाकिस्तान के जन्म से भी पहले इस भूभाग में मौजूद थी। 1971 में देश तो अलग हो गया, लेकिन विचारधारा अलग नहीं हुई। जब बांग्लादेश बना तो दुनिया को लगा अब यह एक सेकुलर राष्ट्र होगा, लेकिन 1974 में एक तस्वीर उभरी, शेख मुजीबुर रहमान द्वारा जुल्फिकार अली भुट्टो का स्वागत, जो भारत के राष्ट्रपति के स्वागत से भी अधिक भव्य था। यह सिर्फ प्रोटोकॉल नहीं था, यह एक राजनीतिक संकेत था। शेख मुजीबुर रहमान का एक पुराना बयान था, मैं पहले इंसान हूँ, फिर बंगाली, फिर मुसलमान। लेकिन सत्ता में आते ही यह क्रम बदल गया, पहले पहचान, फिर बाकी सब। यहीं से बांग्लादेश के वास्तविक चरित्र की परतें धीरे धीरे खुलनी शुरू हुई। सन 2008 के बाद शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश ने भारत से नजदीकी बढ़ाई। यहीं से पश्चिमी ताकतों की असहजता शुरू हुई। इतिहास गवाह है, जहाँ जहाँ लोकतंत्र बचाने के नाम पर रिजीम चेंज हुए, वहाँ स्थिरता नहीं अराजकता आई। वहाँ क्या हुआ इतिहास गवाह है। चुनाव से पहले महिला सशक्तिकरण के वादे और चुनाव के बाद कट्टरपंथी संगठनों से समझौते। यह विरोधाभास नहीं, यह रणनीति है। जब अस्थिरता आती है तो सबसे पहले सबसे कमजोर पर हमला होता है। बांग्लादेश में वो लक्ष्य बने हिंदू, लेकिन बात यही नहीं रुकी। अब हमला इतिहास पर है, संस्थानों पर है और स्वयं राज्य की पहचान पर है। भारत ने सोचा बिजली देंगे, पानी देंगे, व्यापार देंगे तो रिश्ते मजबूत होंगे, लेकिन यह संघर्ष संसाधनों का नहीं, विचारधारा का है। CAA कानून बना, लेकिन जमीनी हकीकत सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, गिने चुने लोगों को ही लाभ मिला। जब पीड़ित तक मदद नहीं पहुंची तो कानून सिर्फ कागज बनकर रह जाता है। आज सवाल साफ है, भारत किसके साथ खड़ा है? उन लोगों के साथ जो शरण चाहते हैं, या उन ताकतों के साथ जो अस्थिरता को बढ़ावा दे रही है? कुछ देशों ने अपनी धार्मिक समुदायों के लिए विशेष नागरिकता कानून बनाए। भारत को भी कम से कम इस पर विचार करना होगा। इतिहास हमें बताता है खतरे अचानक नहीं आते, वे संकेत देकर आते हैं। अगर आज बांग्लादेश को ना समझा गया तो कल पाकिस्तान से भी बड़ा मोर्चा हमारे सामने खड़ा हो सकता है। यह ना नफरत की बात है, ना युद्ध की घोषणा, यह चेतावनी है इतिहास को समझने की, क्योंकि जो इतिहास भूल जाता है वह भविष्य में उसी गलती को दोहराने के लिए मजबूर होता है। बहुत बहुत धन्यवाद।